हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें हम लोग पूरी ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे से, इनफैक्ट जितने भी जीके के सब्जेक्ट हैं वो सारे हम लोग इसी तरीके से कवर करेंगे, जिसमें आपको बहुत डिटेल तरीके से चीज़ों को बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पूरी सीरीज। सबसे पहला टॉपिक हम जो समझेंगे अर्थ, सोलार सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में समझेंगे, जो कि सबसे बेसिक है ज्योग्राफी का, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। इसमें सबसे बेसिक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का शेप सर्कुलर है, आप सबको पता होगा, गोल है, लेकिन ये एक्चुअली गोल नहीं है। अर्थ के शेप को कुछ और बोलते हैं। मोस्टली लोग जियोइड बोलते हैं। इसी जियोइड को बोला जाता है ऑबलेट एस्पेरॉयड। जियोइड शेप को ही ऑबलेट एस्पेरॉयड शेप बोला जाता है। अब ये शेप क्या होता है? देखिए, इस शेप का मतलब है कि हमारा जो अर्थ है वो पोल्स पे थोड़ा क्या है, पोल्स पे फ्लैटन है, यानी पोल्स पे थोड़ा फ्लैट है। और इक्वेटर पे अगर आप आएंगे, इक्वेटर और पोल्स क्या है अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको लैटिट्यूड समझाऊंगा। इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे ये थोड़ा बल्ज है हमारी पृथ्वी पे। इसी शेप को क्या बोलते हैं? इसी शेप को बोलते हैं ऑबलेट एस्पेरॉयड, यानी जियोइड बोलते हैं। अब अगर ये आपका सर्कल होता, सर्कल का मतलब सारे डायमीटर इसके बराबर होंगे, चाहे जैसे खींच देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बल्ज है, यहाँ पे फ्लैट है, तो डायमीटर बराबर नहीं है। ये चीज़ हमें कैसे पता चला? यहाँ पे अगर आप पृथ्वी अपनी देखेंगे तो यहाँ पे इसके और इसके जो ये डायमीटर है, ये पोल को मिलाएंगे, इक्वेटर को मिलाएंगे, तो इसमें ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर का हमें गैप देखने को मिलता है। इसलिए हमें पता चला कि टोटली सर्कुलर नहीं है हमारी पृथ्वी, पोल्स पे थोड़ा फ्लैट है और इक्वेटर पे थोड़ा इसमें बल्ज हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ कैसे कंफर्म हुई? यहाँ पे देखेंगे इस लाइन को, इक्वेटर को, तो इसकी लंबाई 12,756 किलोमीटर है, जबकि इसकी लंबाई देखेंगे तो 12,714 किलोमीटर है। यानी आपको पूरा डिफरेंस देखने को मिलेगा 42 किलोमीटर का, जिससे कंफर्म हो जाता है कि टोटली सर्कुलर नहीं है। ये किस शेप में है? ये ऑबलेट एस्पेरॉयड यानी जियोइड शेप में है। अब इसके एविडेंस क्या है? देखिए, पहले हम लोग मानते थे कि अर्थ जो है ऐसे है, बहुत पहले हम लोग मानते थे जब ये सैटेलाइट वगैरह नहीं थी। तो कैसे पता चला कि अर्थ ऐसे नहीं है, सर्कुलर है? ठीक है, ये हमें पता चला कई एविडेंसेस से। जैसे शिप जो डिसअपेयर होता है होराइजन पे, ये एक पहला एविडेंस होता है। अगर कोई चीज़ फ्लैट है तो हमें वैसी ही दिखनी चाहिए, अगर ये राउंड होगा तभी ये धीरे धीरे जाके डिसअपेयर होगा, तो ये पहला एविडेंस था। अर्थ का शैडो जो बनता है मून पे, ठीक है, जब आप देखते होंगे जब इक्लिप्स होता है तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। फोटोज़ फ्रॉम स्पेस, जो सैटेलाइट स्पेस फोटोज़ लेता है, इससे भी पता चलता है कि हमारे अर्थ का शेप कैसा है। ठीक है, ये अभी आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन पहले लोगों को लगता था हमारे अर्थ का शेप ऐसा है। तो ये पता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे बेडवर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट हुआ आपका, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जो सरकम नेविगेशन हुआ था पूरा मैगलन ने किया था। इन सारी चीज़ों से हमें पता चला नहीं, हम लोग इस शेप में है, ना कि इस शेप में। पहला आपको क्लियर हुआ शेप ऑफ अर्थ क्या है। दूसरा हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ का है, यानी ज्योग्राफी का है, वो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो जानते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। अब इसमें जो लाइंस यहाँ पे आपकी वेस्ट से ईस्ट खींची जाएंगी, ये पूरे मान लीजिए आपके अर्थ पे ये वेस्ट से ईस्ट जो लाइंस खींची जा रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लैटिट्यूड बोलते हैं। ये दोनों हेमिस्फीयर पे खींची जाएंगे। अब हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर दो होते हैं आपके पूरे अर्थ पे। ये जो लैटिट्यूड आप खींच रहे हैं इस साइड से इस साइड, इसमें एक बीच में लैटिट्यूड होता है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, और इसी 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी 0 डिग्री के इस साइड जो होता है ये हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न का मतलब उत्तरी, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस साइड जो है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके की जो लाइंस खींची जाती हैं एक दूसरे के, अभी ये सारी चीज़ें हम आगे और जानेंगे डिटेल में, अभी हमें लैटिट्यूड जानना है। तो ये जो लाइंस खींची जाती हैं एक दूसरे के, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड की विशेषताएं क्या होती हैं? लैटिट्यूड को पैरेलल्स भी बोला जाता है। क्यों पैरेलल बोला जाता है? मैथ में आपने पढ़ा होगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो लैटिट्यूड हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनका दूसरा नाम पैरेलल्स भी है। अगर आपको कहीं लैटिट्यूड के जहाँ पैरेलल मिल गया तो इसका मतलब वो लैटिट्यूड के बारे में ही पूछ रहा है। अब 90 लैटिट्यूड्स इधर होती हैं 90 डिग्री तक यहाँ पे, और 90 डिग्री ये इधर होती हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ये यहाँ पे नॉर्थ एंड ये यहाँ पे साउथ, ठीक है। 90 जो होंगे आपकी लैटिट्यूड इस साइड में होंगी, यानी आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 90 आपके इधर होंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है।
और आगे हम जानते हैं अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए मेजर डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस साइड से इस साइड इनका डिस्टेंस मेज़र किया जाता है इक्वेटर के, ठीक है। अब ये इक्वेटर है, इक्वेटर की जितनी भी लैटिट्यूड्स आपकी इस साइड पड़ेंगी ये नदर्न हो जाएंगी, इधर जितनी भी पड़ेंगी ये सदर्न हो जाएंगी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में हम जानेंगे। तो ये आपका 0 डिग्री हो गया इक्वेटर, इधर आएंगे 23 1.5 डिग्री, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा जिसको मकर रेखा बोलेंगे। इधर 23 1.5 डिग्री आ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा जिसको हम लोग मकर रेखा बोलेंगे, ठीक है। अभी इतना जानेंगे, बाकी आगे हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे, लेकिन इस सीरीज़ को आप फॉलो करते रहिए जिससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नॉर्थ से साउथ इसको मेज़र किया जाता है इक्वेटर के, और ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, लॉन्गिट्यूड जो लैटिट्यूड है आपका, इसका काम होता है क्लाइमेटिक जोन को डिटरमाइन करना। अब क्लाइमेटिक जोन को कैसे डिटरमाइन करता है, यहाँ पे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस बता रहा था अभी, ये 23 1.5 डिग्री, ऐसे ही ऊपर आप जाएंगे तो 66 1.5 डिग्री नॉर्थ आपको मिलेगा जिसको आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। इधर जाएंगे 66 1.5 डिग्री साउथ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये लाइंस आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर दूसरा कलर लेके हमें समझने की कोशिश करें तो ये पूरा जो जोन 23 से आपका 66 1 हो जाएगा, ये अलग क्लाइमेटिक जोन हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेटर से अगर ये आप लेंगे ये पूरा, तो ये अलग क्लाइमेटिक जोन हो जाएगा, और ये डिवीज़न पूरा दोनों हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलेगा। तो ये कौन करता है, ये लैटिट्यूड करते हैं। कैसे करते हैं ये आगे हम लोग जानेंगे जब क्लाइमेट पढ़ने लगेंगे। तो अभी सिर्फ आपको जानना है लैटिट्यूड लाइन्स क्या होती हैं। तो पता चला लैटिट्यूड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। दिस इज़ लैटिट्यूड। ये बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था लैटिट्यूड के बारे में, और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो कीजिए अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से लर्न करनी है। तो अगला कॉन्सेप्ट जो आता है हमारा, जो बहुत बेसिक है, वो है लॉन्गिट्यूड का। अभी लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सेम जो अर्थ मैंने यहाँ बनाई थी आपको, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं और समझते हैं लॉन्गिट्यूड का होगा। ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में ये आपका क्या है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका साउथ पोल हो जाएगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हुई कुछ रेखाएं खींची जाती हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे सेमी सर्कल शेप में अगर कुछ रेखाएं ऐसे खींची गई तो वो सेमी सर्कल रेखाएं क्या होती हैं, चलिए इसको ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसे ड्रॉ करने के बाद जो ये रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिला रही हैं, और किस शेप में है, सेमी सर्कल शेप में है। यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल शेप में नहीं था ना, स्ट्रेट था, पैरेलल था एक दूसरे का, लेकिन यहाँ पे जो रेखाएं हैं ये क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब आधे सर्कल में है। तो इन्हीं रेखाओं को जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही हैं, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। अब ये 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट होती है। वहाँ देखें आप नॉर्थ और साउथ थी ऑफ इक्वेटर, या आप इक्वेटर से देखें यहाँ पे नॉर्थ गया, ठीक है, नॉर्थ और साउथ थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट आप यहाँ पे देखेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स के बारे में और जानते हैं, इसका डिस्टेंस कैसे मेज़र होता है, ईस्ट और वेस्ट इसका डिस्टेंस मेज़र किया जाता है प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन होता है ये जो बीच से लॉन्गिट्यूड खींची गई है ना 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, जो कि एक ही होती है, इसके सापेक्ष में अगर हम इससे ईस्ट वेस्ट या ईस्ट मेज़र करेंगे तो उसी को बोलते हैं, इसका मेज़रमेंट किसका, लॉन्गिट्यूड का विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर हो रहा था नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन हो रहा है। जो बीच में आपकी लाइन है इसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में जानेंगे जैसे ही हम लोग आगे के लेक्चर्स में बढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक सा जानना है कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक आप ये पूरा देखेंगे तो ये आपका क्या है, बीच वाली लाइन, ये प्राइम मेरिडियन है, और इसके ईस्ट वेस्ट और ईस्ट आप क्या करेंगे, दिस इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो कि मेजर होती हैं ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन आपको कंफर्म हुआ होगा। देखिए कहीं पैरेलल लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है वो क्या है, लैटिट्यूड है, और कहीं मेरिडियन लिखा मिल जाए तो उसका क्या मतलब है, वहाँ वो लॉन्गिट्यूड के बारे में बताना चाह रहा है। ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नेम्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ आपको बताया क्या होता था, यहाँ पे आपका क्लाइमेटिक
जो है जोन डिसाइड करने के लिए लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे ही लैटिट्यूड का यूज़ करते हैं, सॉरी, वैसे ही लॉन्गिट्यूड का यूज़ किस लिए करते हैं? इसका यूज करते हैं टाइम जोन डिसाइड करने के लिए। किसके लिए? टाइम जोन के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे जब हम टाइम जोन आपको पढ़ाने लगेंगे बहुत डिटेल में। टाइम जोन्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं, तब हम यूज़ करेंगे। अभी बहुत बेसिक से जान लीजिए कि मान लीजिए एक कंट्री यहाँ पे है, एक कंट्री यहाँ पे है, तो इन दोनों के यहाँ अलग जगह पे अलग दिन होगा, अलग रात होगी, तो टाइम कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए पूरे अर्थ को जो है 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। एक लॉन्गिट्यूड अगर आप पार करेंगे तो आप 4 मिनट का गैप है, एक लॉन्गिट्यूड इक्वल ये बराबर होता है 4 मिनट के, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 15 लॉन्गिट्यूड अगर आप पार कर गए, आप यहाँ पे थे 15 लॉन्गिट्यूड पार कर गए, तो आप 1 घंटे आगे हो गए, पूरे 60 मिनट 1 घंटे आगे हो गए। इसी तरीके से 24 टाइम जोन में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ को कैसे ये लॉन्गिट्यूड डिवाइड करता है आगे के लेक्चर्स में, जब मैं आपको टाइम जोन इसके अगले वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो अभी जान जाइए कि लॉन्गिट्यूड का काम क्या है, अर्थ को टाइम जोन्स में डिवाइड करना। टाइम जोन्स में कैसे डिवाइड करता है? हर लैटिट्यूड पे आप जैसे बढ़ेंगे आप उसी हिसाब से 4 मिनट आगे या पीछे होते जाएंगे। अगर इधर आएंगे तो पीछे होते जाएंगे, इधर आएंगे तो आगे होते जाएंगे, इधर पीछे होते जाएंगे। ईस्ट गेन मेरिडियन और वेस्ट लॉज मेरिडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा सीरीज़ फॉलो कीजिए। अगला समझते हैं ग्रेट सर्कल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रेट सर्कल का। फिर से हम लोग पृथ्वी ले लेते हैं अपनी, ठीक है, ये हमने बना ली अपनी पृथ्वी, ठीक है। अब समझते हैं ग्रेट सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ऐसा एक सर्कल हमें इस पे ड्रॉ करना है जो इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या कर दे, काट दे, ठीक है। कोई ऐसा सर्कल हमें ड्रॉ करना है जो इस पूरे पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वही होता है ग्रेट सर्कल। क्या होता है वो? ग्रेट सर्कल होता है जो कि लार्जेस्ट पॉसिबल सरकमफेरेंस है। मान लीजिए मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, अर्थ के उस साइड भी मैं ऐसे इमेजिनरी मान लेता हूँ, लेकिन अर्थ के उस साइड नहीं दिखाई पड़ेगा, तो इसने अर्थ को क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही मैं बहुत सारे सर्कल्स क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ पूरे अर्थ पे, जो पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो वैसे सर्कल को ग्रेट सर्कल बोला जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, और इसी को ये लार्जेस्ट पॉसिबल सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ होता है। अर्थ का जो सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल सरकमफेरेंस है वो ग्रेट सर्कल होता है। अब कितने ग्रेट सर्कल खींचे जा सकते हैं? तो इनफाइनाइट खींचे जा सकते हैं, कितने भी खींचे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कितने लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल हैं और कितने लैटिट्यूड ग्रेट सर्कल हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? देखिए लॉन्गिट्यूड, जितने भी लॉन्गिट्यूड है सेमी सर्कल है, और ये अर्थ को 2 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं, तो ऑल लॉन्गिट्यूड्स, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं आपके, ये ग्रेट सर्कल हैं। लेकिन लैटिट्यूड में सिर्फ 0 डिग्री इक्वेटर एक ऐसा है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाकी कोई भी लैटिट्यूड ग्रेट सर्कल नहीं। एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखेंगे, मान लीजिए ये है, यहाँ पे देखिए कैसे नहीं है, अगर यहाँ से अगर ये लैटिट्यूड मान लीजिए यहाँ से खींचा गया है, तो ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में थोड़ी ना डिवाइड कर रहा है। ये देखिए ये छोटा पार्ट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा, लेकिन ये बीचों बीच से जो 0 डिग्री काट रहा है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। वैसे ही अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो कोई भी लॉन्गिट्यूड लाइन अगर आप खींच देंगे अर्थ पे, तो वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ग्रेट सर्कल और आपके शेप ऑफ अर्थ के बारे में, जो कि पहला वीडियो था ज्योग्राफी सीरीज़ का। आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के और कॉन्सेप्ट, जिसमें रेवोल्यूशन, रोटेशन, और ऐसे करके हम पूरी ज्योग्राफी, आपकी फिजिकल, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारी सब चीज़ें हम लोग डिटेल में कवर कर लेंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।